सभी राजा लोग उपहास के पात्र हो गए। जिस प्रकार से वैराग्य के अभाव में सन्यास आश्रम वाले उपहास के पात्र हो जाते हैं, इन राजाओं की भारी कीर्ति, भारी विजय और भारी वीरता तीनों चली गई। बड़े कीर्तिमान थे, विजयी थे और वीर थे, लेकिन धनुष के हाथ में ये तीनों हार गए। धनुष के साथ जुआ खेलने में इनके सभी चले गए, कुछ बचे ही नहीं, श्रीहीन हो गए। सब राजा लोग हृदय से हार मान लिए। अब किसी को भी धनुष उठाने की इच्छा नहीं रह गई। सभी लोग अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। निरपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। निरपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। निरपन माने राजाओं को देख करके श्री जनक जी महाराज अकुला गए। यह सोच करके कि क्या मेरी पुत्री कुमारी ही रहेंगी, क्या यह भूमि वीरों से खाली हो गई, अथवा तो यह सोच करके कि ये राजा लोग धनुष न टूटने पर भी बैठे हुए हैं, जाने का मन नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग कहेंगे कि आपने प्रतिज्ञा ऐसी क्यों की, और फिर उपद्रव शुरू करेंगे। तो यह सोच करके श्री जनक जी महाराज व्याकुल हो गए। बोले बचन रोष जनुसाने। जो वचन महाराजा श्री जनक जी कहते हैं, वह वचन मानो रोष में सना हुआ है, मानो क्रोध में सना हुआ है। श्री जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, इनको भला रोष कैसा? रोष तो द्वैत में होता है, अद्वैत में नहीं। इसलिए गोस्वामी जी उत्प्रेक्षा अलंकार कर रहे हैं कि जनु अर्थात मानो श्री जनक जी के वचन रोष से युक्त हैं। वस्तुतः श्री जनक जी का रोष दिखावा है, यह सोच करके कि अभी जो मैं कहूंगा
इस बात को सुन करके यदि किसी के मन में धनुष तोड़ने की अभिलाषा रह गई होगी तो वह उठ करके आएंगे। जिस प्रकार से बंदी जनों ने कहा तो सब राजा लोग जितने अभिमान हैं सभी लोग तमतमा गए, गुस्से में आ गए। भटमानी अतिशय मन बाखे, सुनिपन सकल भूप अभिलाखे। तो मेरे कहने से यदि कोई बचे होंगे तो वह आगे आएंगे, नहीं तो धनुष तो श्री राम जी के हाथ से ही टूटेगा। कहीं ऐसा न हो कि कुछ राजा लोग बाद में यह कहने लगे कि हम भी धनुष तोड़ने के लिए जाना चाह रहे थे कि श्री राम जी धनुष तोड़ दिए। तो ऐसा यदि कोई कहने की मनसा रखने वाले हो तो वह आवे, उनको मौका दिया जा रहा है। इसलिए श्री जनक जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं जिससे कि लोगों में खास करके वे राजा जिनमें अपने बल पौरुष का अभिमान है वह उठेंगे और वे खड़े होंगे। तो बोले बचन रोष जनुसाने। महाराजा श्री जनक जी ने कहा दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। हम जो पन ठाना, हमने जो प्रण किया है उसे सुन करके दीप दीप के नाना भूपति आए। प्रत्येक द्वीप के अनेक राजा लोग आए। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। आए सुनी हम जो पन ठाना। प्रत्येक द्वीप के एक से एक बड़े राजा लोग इस स्वयंवर भूमि में आए। द्वीप 7 है, जम्बू, पलक्ष, सालमली, कूश, क्रौंच, साग और पुष्कर। जम्बू, पलक्ष, सालमली, कूश, क्रौंच, साक और पुष्कर। एक एक द्वीप के चारों तरफ एक एक समुद्र है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। तो 7 द्वीप के 7 समुद्र है
और अलग अलग समुद्र हैं, जैसे कि खार समुद्र, इक्षुरस समुद्र, मदिरा समुद्र, घी समुद्र, दूध समुद्र जिसे क्षीर सागर कहते हैं, दधी समुद्र और मीठा जल का समुद्र। ये 7 सागर है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। हमने जो प्रण किया है उसे सुन करके आप सब आए। ऐसा नहीं कि हमने विशेष निमंत्रण देकर के आपको बुलाया है, बल्कि हमने जो प्रण किया इसे सुन करके आप लोग आए। चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज इसीलिए नहीं आए क्योंकि श्री जनक जी में और श्री चक्रवर्ती जी में मैत्री भाव है। महाराज के पुत्रष्टि यज्ञ में श्री जनक जी महाराज सम्मिलित भी हुए हैं। रही बात कि अपने पुत्र को भेजते तो महाराज के दृष्टि में पुत्र अभी उस योग्य नहीं हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती जी को ब्रह्म हत्या लगी थी इसलिए इनको कहीं बुलाया नहीं जाता था, यह कहने वाले गलत कहते हैं। क्योंकि श्रवण कुमार जी ने श्री महाराज चक्रवर्ती जी से स्पष्ट किया कि मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूं। स्पष्ट किया है, मेरे पिता की अलग जाति है और मेरी माता के अलग जाति है। तो श्री श्रवण कुमार को लेकर के यदि कोई यह कहते हो कि उनको ब्रह्म हत्या लगी है, यह कहना गलत है। और फिर यह श्राप बहुत पहले हुआ है, तब महाराज श्री चक्रवर्ती जी का विवाह भी नहीं हुआ था। तो वस्तुतः श्री चक्रवर्ती जी महाराज इसलिए नहीं गए क्योंकि मैत्री भाव था। और रही बात कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी पहुंच गए तो यह एक स्वाभाविक विधान था। महर्षि श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी को लेकर के पहुंचे हैं। तो श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि आए सुनि हम जो पन ठाना, हमने जो प्रण ठाना, प्रण किया, उसे सुन करके आप लोग यह सोच करके आए कि हम बलवान हैं और हम धनुष को तोड़ सकते हैं, इसलिए आप आए। एक बात मैं और बताऊं कि आप ही नहीं बल्कि स्वर्ग से देवता, पाताल से असुर भी आए हुए हैं और ये सब आप राजाओं के बेश में ही है। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर
आए रणधीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता धनुज मनुज शरीराधारी तथा विपुल माने बहुत से, रणधीरा वीर, ये सब लोग आप लोग आए हैं। महाराजा श्री जनक जी की दृष्टि से नहीं बच पाए, यद्यपि अपने आप को छुपाने के लिए राजा के वेश बना लिए। जैसे कि धनुज पाताल से, देवता स्वर्ग से। गोस्वामी जी ने पहले भी कहा है कि रहे असुर छल छोनिप बेशा, रहे असुर छल छोनिप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। तो महाराजा श्री जनक जी ने पहचान लिया और कहा कि देवता भी आए हैं। देवता राजा बनकर के आए हैं, ये उन लोगों में सम्मिलित हैं जो देखे रूप महारणधीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। असुर लोग जो आए हैं वे धनुष को उठाने के लिए प्रयास किए। भूमंडल के राजा लोग जो आए हैं उन लोगों ने प्रयास किए हैं। तो देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। देवता आए, धनुज आए और भूमंडल के रणधीरा बहुत से वीर लोग आए। स्वयंवर मनुष्य लोक में हो रहा है और यह आयोजन राजाओं के लिए हुआ है, इसलिए देवता और धनुज राजा के वेश में आए, राजा के वेश में आए। जैसे विश्व मोहिनी का स्वयंवर राजाओं के लिए था, इसलिए भगवान विष्णु जी भी धरि नृपतनु तहाँ गयौ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जय माला। धरि नृपतनु तहाँ गयौ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलेउ जय माला। वैसे यहां पर देवता धनुज भी राजा के वेश में आए हैं। भगवान भोलेनाथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जैसा समाज हो वैसा ही वेश धारण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जब नीलगिरी पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ के वक्ता, श्रोता, पुजारी, ध्यानी, ज्ञानी सब पक्षी ही है, तो भोलेनाथ भी पक्षी बन के ही वहां निवास किए। तब कच्छु काल मराल तनु धरित किन्ह निवास। तो वैसे यहां पर ये देवता धनुज राजा के वेश में आए। महाराजा श्री जनक जी कहते हैं आगे, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउन धनु दमनीय, रचेउन धनु दमनीय। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। कुंवरी मनोहर, राजकुमारी मनोहर है, विजय बहुत बड़ी है
और कीरति अति कमनीय, कीरति माने जस, अति कमनीय माने अतिशय सुंदर है। परंतु ऐसा लगता है कि पावनिहार धनु दमनीय बिरंची न रचे। पावनिहार माने पाने वाले, इन मनोहर राजकुमारी बड़ी कीरति और अति कमनीय, कीरति माने जस को पाने वाले को, धनुष तोड़ने वाले को, जनु माने मानो, बिरंची माने ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं। रचे उन धनु दमनीय, कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। प्रश्न ये उठता है कि जब यह बात कही गई है कि कोई भी पिता अपनी कन्या के श्रृंगार शोभा को वर्णन नहीं करते, तो फिर महाराजा श्री जनक जी ने अपनी बेटी को मनोहर क्यों कहा? तो इसका समाधान यह है कि श्री जनक जी महाराज राजाओं के लाभ को वर्णन कर रहे हैं। राजाओं का लाभ को दिखा रहे हैं। इसीलिए कहा कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। ऐसा नहीं कि अपनी बेटी की सुंदरता को कह रहे हो। और फिर जहां क्रोध हो वहां पर, जहां हृदय दुखी हो, क्रोध हो, वहां पर इस प्रकार से कहने पर कोई दोष नहीं लगता है। महाराजा श्री जनक जी व्याकुल हुए हैं और क्रोध में बोल रहे हैं, जैसे श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय में दक्ष प्रजापति भगवान शिव पर नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। तो दक्ष ने कहा कि मैं अपनी साध्वी मृगनयनी पुत्री का विवाह इन बानर जैसे आंख वाले के साथ कर दिया। तो इस प्रकार से दक्ष ने भी श्री सती जी की शोभा के बारे में इस प्रकार से कहा है। श्री जनक जी महाराज कहना यह चाहते हैं कि राजकुमारी मनोहर है। यदि राजकुमारी सुंदर न हो तो कोई बतावे। और विजय बड़ी, बहुत बड़ी विजय की प्राप्ति है। घर बैठे ही विजय की प्राप्ति है, बिना युद्ध किए, बिना खून खराबा के। और अति कमनीय जस की प्राप्ति है। यहाँ पर तीनों एक साथ मिल रहे हैं। और प्रायः सभी राजाओं को स्त्री, विजय और जस प्रिय हुआ करता है। राजा इन तीनों को चाहते हैं, प्रायः राजा लोग। श्री जनक जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों को पाने वाले, धनुष को तोड़ने वाले को मानो ब्रह्मा जी ने रचा ही नहीं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी,
कन्या से विशेष विजय, विजय से विशेष कीरति। इस प्रकार से इन तीनों की श्रेष्ठता को श्री जनक जी महाराज ने कहा। कुछ लोगों ने अर्थ में थोड़ा परिवर्तन किया। अर्थात उनको यह अच्छा नहीं लगा कि कुंवरी मनोहर कहना, तो उन्होंने कहा कि राजकुमारी तथा मनोहर विजय और अति कमनीय बड़ी कीरति, इस प्रकार से अर्थ किया। परंतु पहला अर्थ ही प्रसंगोचित है, अर्थ लगाने में कोई हानि नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने इन सब में इनको बनाया ही नहीं, और यही सत्य है कि धनुष तोड़ने वाले को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। श्री राम जी तो धनुष तोड़ दिए, तो श्री राम जी को कौन बनाया है? तो इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी को ब्रह्मा जी नहीं बनाए हैं। आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो पावनिहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय, कहु काहि यह लाभ न भावा, कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, कहु काहि यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। कहु माने कहिए, आप लोगों में से कोई भी बोलिए, यह लाभ काहि न भावा, यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगा। श्री जनक जी कहते हैं कि आप बताइए, बोले कोई कि नहीं नहीं हमको ये लाभ अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखे उनका चेहरा कैसा है, उनका मुख देखे। कौन है इस तरह से कहने वाले कि हम कोई यह लाभ नहीं सुहा रहा है? अरे भाई, कौन नहीं चाहता इतना बड़ा लाभ? कहु काहि यह लाभ न भावा, भाग्य भले कमजोर हो, प्रारब्ध भले साथ न दे रहा हो, लेकिन चाहना किसको नहीं होती है? चाहते तो हर कोई है। फिर भी कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए। तो श्री जनक जी कहते हैं कि आप बताइए, कोई है ऐसा जिसको यह लाभ न भाया हो, न अच्छा लगा हो? सबको यह लाभ अच्छा लगा, तभी तो मेरे बंदी जनों ने जब कहा तो सुनिपन सकल भूप अभिलाखे भटमानी अतिशय मनमा के। कौन नहीं चाहता है इस प्रकार की कीर्ति प्राप्त हो, इस प्रकार से कन्या प्राप्त हो, इस प्रकार से विजय प्राप्त हो? क्योंकि इस धनुष के तोड़ने वाले को तीनों लोक में जस प्राप्त होगा। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरिसिय भंजेउ चापा। लेकिन काहू न शंकर चाप चढ़ावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। किसी ने श्री शंकर जी के धनुष को चढ़ाया नहीं। यह धनुष श्री शंकर जी का है। जो धनुष को चढ़ाता उसका कल्याण होता।
भगवान शिव की कृपा उन पर प्राप्त होती, लेकिन किसी ने धनुष को चढ़ाया नहीं। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सकेउ चढ़ाई। रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सकेउ चढ़ाई। अरे भाई, रहु चढ़ाऊब तोरब, चढ़ाऊब तोरब, रहु माने रहने दो। हे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो रहु माने रहने दो, अथवा तो तोड़ना चढ़ाना ये रहु माने दूर रहा। कोई भी तिल भरी भूमि न सके छड़ाई, तिल बराबर भूमि भी नहीं छुड़ा सके। तिल बराबर भूमि भी नहीं छुड़ा सके। उत्तम था तोड़ना, मध्यम था चढ़ाना, और कनिष्ठ है थोड़ा सा खिसका देना। पर आप लोगों में से किसी ने ऐसा नहीं किया। मेरे बंदी जनों ने यह घोषणा की है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। जो धनुष तोड़ेगा उस पर हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन मान लो कोई धनुष चढ़ाता तो उस पर थोड़ा विचार करते। इन्होंने चढ़ा तो दिया है। श्री जनक जी महाराज कहते हैं तोड़ना चढ़ाना तो दूर रहा, रहो माने दूर रहा, तिल भर भूमि भी यदि कोई खिसका देता तब भी हम विचार करते कि इस पूरे समाज में यही सबसे अधिक बलवान है। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। यद्यपि बंदी जनों ने केवल तोड़ने की बात कही है, लेकिन श्री जनक जी महाराज साथ में चढ़ाने की बात भी कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तोड़ने वाला धनुष को चढ़ाएगा तभी तो तोड़ेगा, क्योंकि धनुष को खींच करके चढ़ाना होता है। जिनके बाहों में बल होता है वह डोरी चढ़ा के जब खींचता है जोर से तो धनुष खट से टूट जाता है। तो कहते देखो यह धनुष मेरे हाथ में ठहर नहीं सका, टूट गया। श्री जनक जी कहते हैं रहु चढ़ाऊ तोरा भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। भाई सजाती अर्थात राजा होने के नाते सबसे कहा भाई। और महाराजा श्री जनक जी ने कहा अब जनि को माखे भट मानी, अब जनि को माखे भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी, वीर विहीन महिमय जानी, अब जनि को माखे भट मानी। अब जनि को माखे भट मानी, अब मानी भट को जनी माखे। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे सुन करके अब अभिमानी योद्धा कोई मत माखे, कोई ना चिढ़े। मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह है
कि वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने आज जाना कि भूमि ये मही वीरों से विहीन है, वीरों से खाली है। इस भूमंडल पर कोई वीर है ही नहीं, क्योंकि सातों द्वीप के राजा लोग आए, बड़े बड़े पराक्रमी आए, कीर्तिमान आए, लेकिन किसी ने धनुष नहीं उठाया, किसी से नहीं उठा। मानो श्री जनक जी कहते हैं, माखे सो माखे अब मत माखना, तम तमाए सो तम तमाए अब मत तम तमाना, गरमाए सो गरमाए अब मत गरमाना। अब जन को माखे भट मानी, मत माखना। यह भूमि वीरों से खाली हो गई है। यदि कोई वीर होता तो इस धनुष को जरूर उठा लेता, कोई है ही नहीं। इसीलिए अब आप लोग किस आशा में बैठे हैं कि महाराज जनक जयमाल स्वयंवर कर देंगे? नहीं, आप इस आशा को छोड़ दें और तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। तजहु आस निज निज गृह जाहु, जयमाल स्वयंवर की आशा छोड़ दीजिए, निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाइए। राजाओं, आप सब अपने अपने घर जाइए, क्योंकि विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। क्यों कहा? इसलिए कि जब विधाता ने धनुष तोड़ने वाले को बनाया ही नहीं, तो वैदेही का विवाह होगा किससे? हाँ, विधाता ने जयमाल स्वयंवर के लिए भी नहीं लिखा है। विधाता पहले ही यह लिख चुके हैं कि श्री जनक के पुत्री का विवाह धनुष टूटने पर ही होगा, और धनुष की से टूटा नहीं टूटा तो विवाह नहीं होगा। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। लिखा न विधि वैदेही विवाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रण किसी से पूरा नहीं हुआ तो क्या राजा जनक अपनी बेटी को कुमारी रखेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ तो उपाय जरूर करेंगे, और उपाय है जयमाल स्वयंवर। तो एक बार फिर से जयमाल स्वयंवर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी व्यवस्था आई है, एक बार फिर राजा को बुलाना पड़ेगा। राजा लोग सब आए हुए हैं, अभी ही जयमाल स्वयंवर हो जाए। तो महाराजा श्री जनक जी इस संदर्भ में कहते हैं कि मैं प्राण नहीं छोड़ सकता हूं। क्यों? क्या हानि है प्राण छोड़ देने में? कहा, बहुत बड़ी हानि है प्राण छोड़ देने में। सुकृत जाई जो, सुकृत जाई जो, पन परिहरऊं,
कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं। जो यदि मैं अपना प्रण छोड़ देता हूं तो मेरा सुकृत चला जाएगा, पुण्य चला जाएगा। तो क्या महाराज आप अपनी बेटी को कुमारी रहेंगे? महाराजा श्री जनक जी कहते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरा कोई बस भी तो नहीं चलता है। महाराज आप जयमाल सुमर कर दीजिए। कहा नहीं, एक बार जब मैंने घोषणा कर दी तो फिर वही घोषणा रहेगी कि धनु तोड़े सोई बरई जान की रंक हो या राव। जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा, चाहे रंक हो या राजा हो। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं। प्राण को छोड़ने का मतलब हुआ सत्य को छोड़ना, और सत्य के छोड़ने का मतलब बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा। और सत्य ही सभी पुण्यों का, धर्मों का मूल है। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। गीतावली बालकांड 84 पद में वर्णन है, जब महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री राम जी को धनुष तोड़ने के लिए आदेश देते हैं तो श्री जनक जी विश्वामित्र जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े राजाओं से जो धनुष हिला नहीं, उस धनुष को तोड़ने के लिए इस बालक को भेज रहे हैं आप? मैं नहीं चाहता हूं कि इनका उपहास हो, इनकी हंसी हो। मैं सत्य कह रहा हूं, पन को न मोह न विशेष चिंता सीता हूं को। मुझे प्रण का मोह नहीं है और न श्री सीता जी की चिंता है। जो जैसा किया होता है वैसा ही उसको प्राप्त होता है। पर महर्षि आपसे प्रार्थना है कि आपने श्री राघव को आदेश दिया है तो श्री राघव का मुख मलिन नहीं होना चाहिए, जैसे सब राजाओं का मुख मलिन हो गया है। श्री हत भय हारि ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा, वैसे श्री राघव का मुख मलान न हो। महाराज इनका मुख यदि मलिन हुआ तो फिर तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा मेरे शरीर से। तो श्री जनक जी महाराज यहां पर कहते हैं कि सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं। महाराजा श्री जनक जी इसलिए इस प्रकार से कहने लगे क्योंकि गीतावली बालकांड 82 पद में लिखा है, आना कानी कंठ हंसी मुहा चाही हो न लागी। राजा लोग आपस में काना फूसी कर रहे हैं। आना कानी कंठ हंसी मुहा चाही हो न लगी, देखी दशा कहत विदेह बिल खाई के। ये वहां पर वर्णन है। महाराजा श्री जनक जी ने स्पष्ट किया कि आप लोग अपने अपने घर को पधारिए।
जाइए। विधाता ने वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं प्रण छोड़ नहीं सकता हूं। प्रण को छोड़ने से सुकृत चला जाएगा। बेटी यदि कुमारी रह ही जाएगी तो मेरे लिए कोई बोझ नहीं है, मैं कर क्या सकता हूं। कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं, जौ जनते बिनु भट भूमि भाई, जौ जनते बिनु भट भूमि भाई, तौपन करी हो तेउ न हसाई, तौपन करी हो तेउ न हसाई, जौ जन तेउ बिनु भट भूमि भाई। महाराजा श्री जनक जी ने सोचा कि ये लोग ऐसा न कहे कि आपने ऐसा प्रण ही क्यों किया, जो हमारी आपकी सबकी हंसी हुई, आपकी बेटी कुमारी रह गई। महाराजा श्री जनक जी कहते हैं कि हे भाइयों, जाओ जानते हो भूमि बिनु भट है। यदि मैं जानता कि यह भूमि, यह पृथ्वी बिना भट के है, बिना योद्धा के है, तौपन करी होते हो न हसाई। तो माने तो प्रण करके, प्रतिज्ञा करके मैं हंसी न कराया होता। तौपन करी होते हो न हसाई। जौ जानते हो बिनु भट भूमि भाई, तौपन करी होते न हसाई। मैंने कोई जानबूझ करके ऐसा नहीं किया। मैं तो ये मानता था कि अवश्य कोई न कोई योद्धा होंगे। भाई आज भी ये माना जाता है कि पृथ्वी धर्मात्मा से, सती से, पहलवानों से, विद्वानों से खाली नहीं होती है। इस भूमंडल पर कहीं न कहीं कोई अवश्य सती है, पतिव्रता है, कोई न कोई धर्मात्मा है, कोई न कोई महात्मा है, कोई न कोई विद्वान है, कोई न कोई बलवान है। कोई ये नहीं मान सकता है कि सबसे बड़े हम ही हैं, ऐसा नहीं है। अथवा ये नहीं है कि है ही नहीं, पृथ्वी पर कोई बलवान है ही नहीं, कोई धर्मात्मा है ही नहीं, कोई संत है ही नहीं, कोई पतिव्रता है ही नहीं, कोई विद्वान है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कहीं न कहीं छुपे होते हैं, समय पर प्रकट होते हैं। महाराजा श्री जनक जी कहते हैं कि हे भाइयों, यदि मैं जानता कि भूमि बिना भटके हैं तो प्रतिज्ञा करके मैंने हंसी न कराया होता। आप सबकी हंसी हुई, मेरी भी हंसी हुई। सब निर्भय जोग उपहासी, संभावित कहां अपजस लाहु, मरण कोटि समदारुण दाहु। उपहास का पात्र बनना पड़ा। श्री जनक जी महाराज इतना कह करके चुप होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक बचन सुनी सब नर नारी, जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी।
श्री जनक जी के वचन सुन करके सभी नर नारी श्री जानकी जी की ओर देखने लगे। ये नर नारी जनकपुर वासी है, जिन लोगों के बारे में पहले ही कहा गया है कि यही लालसा मगन सब लोग बर सांवरो जानकी जो। तो महाराजा श्री जनक जी के वचन सुन करके सभी पुरवासियों ने श्री जानकी जी की ओर देखा और सबके सब दुखी हो गए। देखी जानकी भये दुखारी, जनक वचन सुनि सब नर नारी। देखी जानकी भये दुखारी। अच्छा, राजा लोगों से धनुष नहीं टूटा तो जनकपुर वासियों को कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि जनकपुर वासी यही चाहते थे कि किसी राजा से धनुष ना उठे। इसलिए राजा लोग फेल हो गए तो जनकपुर वासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। मन ही मन सोचने लगे बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि राजा लोग जब धनुष उठाने जाते थे तो जनकपुर वासी देवी देवताओं को मनाते थे कि हे भगवान इनसे धनुष ना उठे। अच्छा, राजाओं के आपस की भी यही कहानी थी। एक राजा उठाने जाए तो दूसरा उसके विरोध में प्रार्थना करे, हे गणपति गणेश जी महाराज ध्यान दीजिएगा, इसके बल समाप्त हो जाए, इससे धनुष ना हिले। उनसे धनुष नहीं उठा। दूसरा उठाने गया वही जो गणेश जी को मना रहा था। तीसरा कह रहा है हे दुर्गा मैया इसको बल ना मिले, ये धनुष ना उठा सके। इसी प्रकार से तीसरा को उठाने जा रहा है तो चौथा कह रहा है हे सूर्यदेव भगवान इनको शक्ति मत दीजिएगा, इनसे धनुष ना उठे। और सब मनौती मान रहे हैं इनसे धनुष नहीं उठेगा तो हम आपको इतना भोग लगाएंगे, इतने लड्डू खिलाएंगे। सब तो एक दूसरे के विरोध है में। जनकपुर वासी मना रहे कि इन लोगों से उठे ही नहीं, हिले ही नहीं धनुष। तो धनुष इन लोगों से नहीं उठा, इस बात को लेकर के जनकपुर वासियों को प्रसन्नता थी और ऐसा मान रहे थे कि अब हमारे महाराज जयमाल स्वयंवर कराएंगे। लेकिन महाराजा श्री जनक जी ने कहा कि मैं अपना प्राण कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि प्राण को छोड़ने पर मेरा सुकृत चला जाएगा। तब जनकपुर वासियों को बहुत दुख हुआ। अब क्या करेगा? हमारे महाराज अपने हठ में डटे हुए हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? श्री किशोरी जी की ओर देखा कि ऐसी राजकुमारी जी जहां सर्वगुण संपन्ना है और इनके योग्य वर भी से भूमि पर आए हुए हैं, इस भूमि में इस रंगभूमि में उपस्थित हैं, और इसके बाद भी राजकुमारी जी कुमारी ही रह जाए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए देखी जानकी ही भय दुखारी। श्री किशोरी जी से यदि पूछा जाए कि क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपको कैसा लग रहा है, तो श्री किशोरी जी कहती है मेरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन राजाओं से नहीं उठा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं इन सब के साथ विवाह करना, इन सब में से किसी के साथ में विवाह करना नहीं चाहती। तो श्री किशोरी जी तो खुश हैं। अच्छा, श्री किशोरी जी का आंतरिक भाव यह है कि जो धनुष तोड़ने वाले अभी तो बैठे हुए हैं, हमारे पिताजी के प्रण को वे पूरा अवश्य करेंगे, भले ही अभी नहीं बाद में पूरा तो करेंगे ही, प्रण पूरा करके विवाह होगा। और मेरे श्री रघुनाथ जी प्राणनाथ मेरे पिताजी के प्रण को अवश्य पूरा करेंगे।
तो जनकपुर वासी सब बड़े दुखी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब बंदी जनों ने कहा था नृपभुज बल विदु शिव धनु राहु गरुए कठोर विदित सब काहू, और रावण बान महाभट भारे देख सरासन गवई सुधारे, सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनहि विचार बरई हठी तेहि। लक्ष्मण जी महाराज को कोई बुरा नहीं लगा था, कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी महाराज को कोई बुरा नहीं लगा था। लेकिन जब श्री मिथिलेश जी महाराज ने यह कहा कि अब जनिको माखे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी, लक्ष्मण जी महाराज की भौएं टेढ़ी हो गई। श्री लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। ऐसा क्यों? तब सब और राजाओं को क्रोध हुआ था। सुनिपन सकल भूप अभिलाखे भटमानियत से मन माखे, तब लक्ष्मण जी को क्रोध नहीं आया था, और अब श्री लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। क्यों? इसका समाधान ये है कि सिंह पड़ा रहता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है, और सियार बोलता रहता है, कुत्ता बोलता रहता है। सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल रहे तो। और कहीं से यदि हाथी की आवाज आई फिर सिंह उठकर तुरंत खड़ा होता है। कहां है? क्यों? उस हाथी के मस्तक को विदीर्ण करूंगा, मारूंगा, यह सोच करके। तो जिस प्रकार से सिंह सियारों की बात पर न ध्यान देते हुए हाथी के शब्द पर तुरंत उत्साहित उमंग में भर करके ढूंढने लगते कहां है, वैसे ही बंदी जनों की बात से श्री लक्ष्मण जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराजा श्री जनक जी ने जो कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, यह बात लक्ष्मण जी के लिए असहनीय हो गई। श्री लक्ष्मण जी नहीं सह पाए और तुरंत उठ करके खड़े हो गए। माखे लखन कुटिल भई भौं है, माखे लखन कुटिल भई भौं है, रदपट फरकत नयन रिसौ है, रदपट फरकत नयन रिसौ है, माखे लखन कुटिल भय भौं है। माखे लखन, श्री लक्ष्मण जी माखे माने चिढ़ गए, भौहें कुटिल भाई माने टेढ़ी हो गई। रदपट फरकत, रदपट, रद माने दांत के, पट माने पर्दा, कौन है? होठ, होठ फरफराने लगे। नयन रिसौ है, नेत्र रिसौ है माने लाल हो गए। श्री मिथिलेश जी ने जो कहा है कि वीर विहीन मही मैं जानी, श्री लक्ष्मण जी महाराज ने इस बात को ये समझा है कि महाराजा श्री मिथिलेश जी ने यह जानते हुए कि इस समाज में सूर्यवंश कुमार बैठा हुआ है, फिर भी उन्होंने मेरे रघुनाथ जी को अपमान किया है, अनादर किया है। ऐसा नहीं कि महाराज को पता न हो, सो भी नहीं, महाराज को भरपूर ज्ञात है कि सूर्यवंशी कुमार है, और मेरे रघुनाथ जी के बल पराक्रम ही मेरे गुरु जी से उन्होंने सुन रखा है। इसके बाद भी उन्होंने इस तरह से कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, मेरे रघुनाथ जी को भरी सभा में अपमान कर दिया। वस्तुतः श्री जनक जी अपमान करने के लिए ऐसा नहीं बोले। श्री लक्ष्मण जी जो समझ रहे हैं वह भी उस रूप में नहीं है
परिस्थिति ऐसी है कि इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज दुखी होकर बोल गए और श्री लक्ष्मण जी ने मान लिया कि मेरे रघुनाथ जी को उन्होंने अपमान किया है। अच्छा, श्री रघुनाथ जी का अपमान श्री लक्ष्मण जी को जहां महसूस हो जाए, तो चाहे वो पिताजी हो, चाहे भैया भरत हो, और चाहे श्री परशुराम भगवान हो, किसी को नहीं छोड़ते। ये हैं श्री लक्ष्मण जी। माखे लखन कुटिल भई भौ है। श्री जनक जी ने कहा है कि अब जन को माखे। श्री लक्ष्मण जी का ओठ फरफरा रहा है, कह रहे क्यों नहीं माखेंगे, क्यों कहा कि नहीं माखेंगे, माखेंगे क्यों नहीं चिढ़ेंगे। माखे लखन, कुटिल भाई भाव है, ये क्रोध का पहचान, भावें टेढ़ी हो गई, ओठ फरफराने लगा, अर्थात अंदर से बोल रहे हैं, बाहर बोलने ही वाले हैं। नयन रिसो है, नेत्र लाल हो गए। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। रघुवीर के डर से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन श्री जनक जी का वचन बाण जैसा लगा है। श्री रघुनाथ जी के चरण में मस्तक नवाए, प्रणाम किए, और श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रमाण माने प्रमाणित यथार्थ वाणी कह रहे हैं, यथार्थ कह रहे हैं, जिस बात की साक्षी पृथ्वी ने दी है। तो प्रसंग हम लोग यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।